मेरा नाम खुश पटेल है और मैं आकाश मणिनगर ब्रांच से हूँ। आकाश मणिनगर ब्रांच से मैं 10वीं से फाउंडेशन से पढ़ रहा हूँ। मेरे पापा का नाम दिव्येश पटेल है, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। नीट के लिए जर्नी में मेरे फैमिली ने मोटिवेशन और सपोर्ट रखा था। मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का चाइल्डहुड से था। एक्चुअली ये इंस्पिरेशन मेरे लिए अंकल से आई थी, वो भी एक डॉक्टर है। पेरेंट्स ने भी मतलब स्टार्टिंग से मुझे डॉक्टर के तरह ही ऐसे विजुलाइज किया था कि मैं एक आगे जाके डॉक्टर ही बनूंगा। मेडिसिन मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे एक लाइफ में काम करना था पीपल के लिए, कि उन्हें ऐसे उनके लिए सेवा करूँ, सर्व करूँ उन्हें। Yes, I have heard about ANTHE, the Akash National Talent Hunt exam. I have enrolled it in 9th for a 10th course. I got under 100 rank with an 100% scholarship. नीट के लिए सबसे पहले तो था कि डेली 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ने का और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने की। फिर जो आकाश का स्टडी मटेरियल था और एनसीईआरटी थी और उससे स्टिक रहने का, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस फॉर नीट और जो भी कंसेप्ट्स आएंगे वो एनसीईआरटी में से ही आएंगे। फिर एनसीईआरटी को नीट से पहले 4 से 5 बार तो पढ़ ही लेने का। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में एक था कि जो लेवल 1 है उसे लेवल 1 और लेवल 2 का जो PYQs है उसे हर एक टेस्ट के पहले एक बार तो कर ही लेने का, और जो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ थी AITS उसके लिए लेवल 2 का जो सेक्शन A था वो भी बेनिफिशियल था। NCERT इज़ द क्रूशियल बुक फ्रॉम विच ऑल क्वेश्चंस वुड कम। NCERT को जैसे मैंने बोला 4 से 5 बार नीट से पहले तो पढ़ ही लेने की, और जब NCERT स्पेशली बायो की पढ़ रहे हैं तब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो साइड में एक स्पेस दिया होता है, उसमें साइड नोट्स की तरह लिख लेने का। और फिर जो नोट्स टीचर्स फैकल्टीज़ हमें जो देती है उसे रिवाइज करते रहने का, क्योंकि वो भी NCERT से ही बनी होती है। लास्ट फ्यू मंथ्स लाइक से तब तक में सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए और सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। तो अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और रिवीजन ही करना होता है, और जो क्वेश्चन पेपर्स हम डेली एक अटेम्प्ट करते हैं उसे उसकी एरर एनालिसिस भी करनी होती है, ताकि जो क्वेश्चंस गलत हुए वो उसका कंसेप्ट स्ट्रेंथ हो। पूरे 2 साल के जर्नी में बहुत बार प्रेशर आता है, तो इसे हैंडल करने के लिए एक तो कभी हॉबीज़ करो या फिर फैकल्टीज़ को कंसल्ट करो कि कैसे ये प्रेशर को हैंडल करूँ, या फिर एक बार फिर से वो जो एरर आती थी जिसके वजह से ऐसा प्रेशर आ रहा है उसे गो थ्रू फिर से करो। जो कंसेप्ट्स जिस नहीं हो रहे और जिसके वजह से ऐसे प्रेशर फीलिंग आ रही है उसे फिर से करो। फैकल्टीज़ से वो कंसेप्ट क्लियरिंग कराओ। फैकल्टीज़ और फैमिली मोटिवेशन मुझे पूरे 2 साल रहा था, इसलिए ऐसे डीमोटिवेट इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता था, पर वो एरर एनालिसिस करके वो फिर से दूसरी टेस्ट अच्छे माइंडसेट से देता था, ताकि वो जो डाउनफॉल या फिर ऐसे होता था उसका प्रेशर फील ना हो। टीचर्स वेर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ माई नीट जर्नी। उनके वजह से ही मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। टीचर्स ऐसे एक्सीलेंट थे कि सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते थे, डाउट क्लियरिंग भी हो जाती थी। और जैसे पता है 2025 नीट वाज एक्सट्रीमली हार्ड कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। तो मैं ऐसा एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री में मेनली पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी अच्छी कर दो और थोड़े हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिसिंग भी बढ़ा दो।